Hello friends, today we will discuss rotation about an axis which is parallel to coordinate axis. This topic is from 3D transformation. Okay, so let's start. For rotation about local x axis passing through point P x1 y1 z1. So यहाँ पे क्या होता है, this one is your coordinate axis, global x axis, and this one is your लोकल एक्स एक्सिस. अगर इस टाइप के क्वेश्चन दे मतलब क्या है, ये जो ऑब्जेक्ट है वो क्या है, लोकल एक्सिस के थ्रू रोटेशन करना है. लेकिन इस टाइप के एग्जांपल आपको कैसे सॉल्व करना है. फर्स्ट ट्रांसलेट दिस ऑब्जेक्ट टू द योर कोऑर्डिनेट एक्सिस. वो जो आपका ऑब्जेक्ट है वो क्या करना है, ट्रांसलेट इट टू द कोऑर्डिनेट एक्सिस. आफ्टर ट्रांसलेटिंग इट टू कोऑर्डिनेट एक्सिस रोटेट अबाउट दैट कोऑर्डिनेट एक्सिस. ये कोऑर्डिनेट एक्सिस के थ्रू क्या करना है, रोटेशन करना है. आफ्टर दैट अगेन ट्रांसलेट बैक इट टू, आफ्टर रोटेशन अगेन ट्रांसलेट बैक इट टू लोकल एक्स एक्सिस. ओके, सो इस टाइप के एग्जांपल में फर्स्ट क्या करना है आपको, ट्रांसलेशन टी आर, ट्रांसलेशन मैट्रिक्स यूज करोगे. जो भी आपका पॉइंट, जो भी आपका ऑब्जेक्ट है वो आप ट्रांसलेट करोगे टू द कोऑर्डिनेट एक्सिस. ओके, अगर एक्स एक्सिस के थ्रू पासिंग है सो आप एक्स एक्सिस के लिए एक्स एक्सिस को उसको ट्रांसलेट करोगे. सो एक्स एक्सिस में कोई भी ट्रांसलेशन नहीं होगा, सिर्फ वाई एंड जेड कोऑर्डिनेट में ट्रांसलेशन होगा. ओके, पॉइंट अगर आपका y1 z1 है तो आप उसको किस वैल्यू से ट्रांसलेट करोगे, -y1 एंड -z1. यहाँ पे जो भी पॉइंट होगा उसका आपका निगेटिव वैल्यू लेना है. सो -y1 एंड -z1. Then rotate about the x axis because x axis के through rotation है. So rotate about the x axis. So use rotation matrix Rx. You know that the rotation matrix. So this is your rotation matrix for rotation about x axis. Write down x column and x row as it is from identity matrix. Write down your rotation matrix in the other place. Cos theta, sin theta, minus sin theta and cos theta. Okay. And then again translate back that object to the its original place. So for that we use here, यहाँ पे आपने -y1 से ट्रांसलेट बैक किया था और कोऑर्डिनेट एक्सिस के लिए लेने के लिए, तो आपको उसको ट्रांसलेट बैक करना है. सो क्या लोगे आप, y1 इसका अपोजिट एंड यहाँ पे क्या लोगे, z1. ओके, सो यहाँ आया इधर y1 एंड z1. सो इन दैट केस we use first translation, then rotation and then inverse translation. Okay, this is for rotation about local x axis. अगर लोकल y axis होगा तो क्या आएगा, सेम ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स में कोई भी चेंजेस नहीं होंगे, सिर्फ यहाँ पे रोटेशन क्या आएगा, y r y. You will see here rotation about y axis passing through the point P x1 y1 z1. क्या लिखा है यहाँ पे, ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स क्या आएगा, ट्रांसलेशन आर वाई मीन्स रोटेशन अबाउट वाई एक्सिस एंड देन ट्रांसलेशन इनवर्स. ओके, हियर सी दैट आपको वाई के लिए रोटेशन करना है. सो वाई कोऑर्डिनेट को उसको ट्रांसलेट करना है. सो वाई में कुछ भी चेंजेस नहीं होंगे, यहाँ पे 0 ही आएगा, सिर्फ -x1 एंड -z1. ठीक है, बाकी दो कोऑर्डिनेट आप क्या लोगे, ट्रांसलेट करोगे और उसको माइनस साइन दोगे. सो -x1 -z1. देन रोटेशन मैट्रिक्स फॉर अबाउट y एक्सिस. सो आपको मालूम है y का रो एंड कॉलम आपको आइडेंटिटी मैट्रिक्स से लिखना है और जो भी रोटेशन मैट्रिक्स है वो लिखना है. यहाँ पे cos थीटा सिर्फ ry के लिए, रोटेशन अबाउट y के लिए साइन थीटा का जो साइन है वो क्या होता है, इंटरचेंज होता है. cos थीटा माइनस साइन थीटा एंड cos थीटा. ओके, देन इनवर्स ट्रांसलेशन. ये जो ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स है उसका सेम आप लिखोगे, सिर्फ यहाँ पे -x1 है तो यहाँ पे x1, यहाँ पे -z1 है तो यहाँ पे क्या लिखोगे आप, z1. ओके, दिस इज अबाउट रोटेशन अबाउट लोकल y एक्सिस. ओके, नेक्स्ट रोटेशन अबाउट लोकल z एक्सिस. सो इसके लिए क्या आएगा, t इज इक्वल टू ट्रांसलेशन लेने ट्रांसलेशन के टाइम क्या करना है आपको, z कोऑर्डिनेट में कुछ भी चेंजेस नहीं लेंगे,
सिर्फ x1 एंड y1 क्या करोगे, माइनस करोगे, ठीक है। सो माइनस x1 माइनस y1, देन रोटेशन अबाउट z एक्सिस, दिस इज मैट्रिक्स फॉर रोटेशन अबाउट z एक्सिस, ओके। z एक्सिस में राइट डाउन एज इट इज फ्रॉम आइडेंटिटी मैट्रिक्स, write down rotation matrix here, cos theta sin theta minus sin theta cos theta. Then inverse translation, write down same matrix here, just change the sign of this x1 and y1. Got it? We will see some examples on that type of questions. Question is here, obtain transformation matrix to rotate the line which is parallel to y axis and passing through point 0, 4, 0 by an angle 45 डिग्री। रोटेशन लेना है, मतलब आपको एंगल चाहिए, ओके। सो यार क्या लिखा है, विच इज़ पैरेलल टू वाई एक्सिस, मतलब आपको रोटेशन अबाउट लोकल वाई एक्सिस यहाँ पे यूज़ करना है। सो इसके लिए ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स क्या आएगा, ट्रांसलेशन, रोटेशन अबाउट वाई एक्सिस एंड इनवर्स ट्रांसलेशन, ठीक है। ट्रांसलेशन लेने के वक्त आपको क्या करना है, ये जो पॉइंट है P ऑफ x1 y1 z1 इज 0, 4, 0, सो y एक्सिस y कोऑर्डिनेट के लिए आपको ट्रांसलेट करना है। सो y में आप कुछ भी चेंजेस नहीं करोगे, y 0 लिखा है, दिखा है, सिर्फ क्या करना है x1 एंड z1 उसको माइनस साइन लेके यहाँ पे लिखना है, माइनस x1 एंड माइनस z1। सो दिस इज योर TR। Then rotation about y axis, write down rotation matrix for rotation about y axis and then inverse translation, same this matrix यहाँ पे लिखा है, just x1 and z1 के लिए जो साइन है वो क्या किया है, रिमूव किया है, ओके। then write down here 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 माइनस x1, सो यहाँ पे x1 की वैल्यू क्या है, 0, सो माइनस 0 क्या लिखोगे आप, 0, ओके। देन y1 आपको कुछ भी नहीं करना है, y1 यहाँ पे 0 ही है, सो 0 राइट डाउन एज इट इज, माइनस z1, सो आप z1 को भी यहाँ पे लिखोगे, माइनस 0 मीन्स 0 एंड 1। देन पुट हियर वैल्यू ऑफ थीटा, द वैल्यू ऑफ थीटा इज 45 डिग्री, सो cos 45 0 माइनस 7 sin 45 0 0 1 0 0 sin 45 0 cos 45 0 0 0 0 1 एंड हियर इसका अपोजिट, अभी यहाँ पे माइनस 0 था, यहाँ पे क्या आएगा, 0 ही आएगा, ओके। सो दिस इज योर ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स T। देन पुट द वैल्यूज ऑफ cos 45 माइनस sin 45, ओके। सो cos 45 इज 1/√2, तो वैल्यू इज 0.7071, 4 डिजिट तक लिखना है आपको, 0 माइनस sin 45 इज अगेन 1/√2, दैट इज 0.7071, 0। ये वैल्यू लिखने के बाद आपको क्या करना है, पहले ये दो मैट्रिक्स है, ये मल्टीप्लाई कर देना है, राइट डाउन दिस मैट्रिक्स एज इट इज एंड देन ये मल्टीप्लाई करोगे आप, आइडेंटिटी मैट्रिक्स आया है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स से ये मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आंसर क्या आएगा, यही मैट्रिक्स आएगा, ओके। सो आप देखोगे यहाँ पे सेम मैट्रिक्स है, इनटू थर्ड मैट्रिक्स एज इट इज लिखा है, अगेन यहाँ पे भी आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, सो आप अगर ये मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, अगेन दिस मैट्रिक्स, okay। So this is your transformation matrix for rotation about the local y axis passing through that point 0 4 0, okay। one more example is there, rotate a line segment, अभी यहाँ पे ऑब्जेक्ट भी दिया है, लाइन सेगमेंट भी दिया है, सो आपको लास्ट में क्या करना है, उस ऑब्जेक्ट पर आपको ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स अप्लाई भी करना है, ओके। सो रोटेट लाइन सेगमेंट ए बी वेयर ए द वैल्यूज आर गिवन, x y z coordinates are given 3 3 3 and b 5 5 5 about local x axis। अभी यहाँ पे क्या दिया है, रोटेशन अबाउट लोकल, यहाँ पे देखो रोटेट अबाउट लोकल x एक्सिस, सो लोकल x एक्सिस के लिए आपको ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स क्या आएगा, TR, देन RX रोटेशन अबाउट x एंड देन TR इनवर्स पासिंग थ्रू द पॉइंट, यहाँ पे आपकी x1 की वैल्यू दिया है, y1 and this is value of z1, okay। बाय एन एंगल आपका थीटा की भी वैल्यू दी है 75 डिग्री। तो फर्स्ट राइट डाउन पॉइंट P x1 y1 z1, the value is 2 3 1 and theta is 75 degree।
then write down transformation matrix for rotation about local x axis passing through point x1, y1, z1 is, your transformation matrix is this, correct? Then write down the matrices for each of these. So translation matrix for TR, here लोकल एक्स एक्सिस है, सो आप क्या करोगे, जो वाई एंड जेड कोऑर्डिनेट है उसमें ट्रांसलेट करोगे, एक्स में कुछ भी ट्रांसलेट नहीं करना है. सो एक्स की वैल्यू क्या आएगी 0, माइनस y1 एंड माइनस z1. देन राइट डाउन रोटेशन मैट्रिक्स, आर एक्स लिखना है रोटेशन अबाउट एक्स एक्सिस, सो कॉस थीटा साइन थीटा माइनस साइन थीटा कॉस थीटा. देन इनवर्स ट्रांसलेशन, सो ये जो ट्रांसलेशन मैट्रिक्स है वही इधर लिखना है, सिर्फ इसके जो साइन है वो चेंज करने. सो y1 यहाँ पे माइनस y1 था, यहाँ पे y1 आया, यहाँ पे माइनस z1 था, यहाँ पे क्या आया z1. देन पुट द वैल्यूज, रिस्पेक्टिव वैल्यूज. सो हियर y1 इज 3, सो राइट डाउन हियर -3, z1 इज 1, सो राइट डाउन हियर -1. ओके, देन पुट हियर वैल्यू ऑफ थीटा 75 डिग्री, cos 75, sin 75, minus sin 75 and cos 75. Write down here value of y1 and z1. The value of y1 and z1 are 3 and 1. So 3 and 1. Okay. So this is your transformation matrix. Then solve these matrices. First solve these two matrices and write down this matrix as it is. After multiplying these two matrices, so we get this matrix. Okay. And write down this one as it is. And then multiply these two matrices at last. So we get here transformation matrix T. Next क्वेश्चन में क्या दिया है, यहाँ पे ए बी लाइन सेगमेंट के भी पोजीशन वेक्टर दिए हैं, सो आपको उस पर अप्लाई करना पड़ेगा ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स. ओके, सो आपका यहाँ पे पोजीशन वेक्टर क्या आएगा लाइन सेगमेंट का, x इज इक्वल टू योर फर्स्ट पॉइंट 3 3 3. वी विल राइट विथ होमोजेनियस कोऑर्डिनेट 1 बिकॉज your transformation matrix is of order 4 by 4. If you write like this, the matrix will be of order 2 by 3 and your transformation matrix of order 4 by 4. Here number of columns and your number of rows are not same. Then matrix multiplication is not possible. For that we always use here the homogeneous coordinate 1. Okay. And second 5 5 5 and last 1. So here this matrix is of order 2 by 4, our transformation matrix of order 4 by 4. Here 4 and 4 are same, therefore matrix multiplication is possible. So apply transformation matrix T on the line segment AB, we get x star is equal to x into T. So write down your x matrix means position vector of object and your T transformation matrix, then multiply these two matrices, we get x star. This is your transformed object. Okay, after apply transformation we get the transformed object. So position vector of the transformed line segment is at last in the last answer remove this homogeneous coordinate. So we get here 3 1.0682 1.5176 5 minus 0.3460 3.9670. Okay. So this is all about the rotation about the local axis which is parallel to coordinate axis. Okay. Our next topic is reflection through, this is for rotation. Now this topic is for reflection through coordinate plane or planes that are parallel to coordinate plane. Okay, this topic is also from 3D transformation, so we will discuss that one is also. अभी algorithm first हम देखते हैं. फर्स्ट वन इज रिफ्लेक्शन थ्रू अ प्लेन x इज इक्वल टू के. x इज इक्वल टू के मतलब क्या, x इज इक्वल टू 0 प्लेन के पैरेलल होगा. ओके, सो x इज इक्वल टू के प्लेन है, उसके थ्रू रिफ्लेक्शन होगा, तो आपका ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स क्या आएगा, सेम लाइक रोटेशन. फर्स्ट ट्रांसलेशन, चेक हियर ट्रांसलेशन, यहाँ पे रोटेशन नहीं आएगा, यहाँ पे क्या आएगा रिफ्लेक्शन.
आर एक्स एंड अगेन इनवर्स ट्रांसलेशन, ठीक है। अभी यहाँ पे ट्रांसलेशन में क्या करना है, रिफ्लेक्शन थ्रू x इज इक्वल टू के प्लेन है, सो आपको x इज इक्वल्स टू x में जो भी होगा यहाँ पे k की वैल्यू जो भी होगी उसको आपको माइनस के से ट्रांसलेट करना है, सिर्फ x में ही, बिकॉज रिफ्लेक्शन थ्रू प्लेन x इज इक्वल टू के, इसलिए यहाँ पे क्या आएगा माइनस के, बाकी सब आपका आइडेंटिटी मैट्रिक्स जो भी होगा वो आप लिखोगे। देन राइट डाउन मैट्रिक्स फॉर reflection through the x-axis. So we know that the matrix for reflection through x-axis, just change the sign of x. So we get here minus 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 and then inverse translation. So for inverse translation write down same matrix, just change the sign of k. यहाँ पे minus k, so आप यहाँ पे क्या लिख रहे हो k, okay. Same for reflection through plane y is equal to k. अगर y equals to k लिखा है तो आप y में ट्रांसलेशन करोगे, y के थ्रू रिफ्लेक्शन करोगे और सेम y में ही इनवर्स ट्रांसलेशन करोगे। सो योर मैट्रिक्स इज TR मीन्स ट्रांसलेशन, रिफ्लेक्शन थ्रू y एक्सिस एंड इनवर्स ट्रांसलेशन, ओके। सो ट्रांसलेशन इन y, सो हियर माइनस के आएगा, ओके, बाकी सब सेम है। रिफ्लेक्शन थ्रू y है तो यहाँ पे -1 आएगा y कोऑर्डिनेट में। देन इनवर्स ट्रांसलेशन मतलब सेम यही मैट्रिक्स यहाँ पे लिखना है, सिर्फ यहाँ पे माइनस के होगा, आप यहाँ पे क्या लिखोगे k, ओके। सेम फॉर रिफ्लेक्शन थ्रू z इज इक्वल टू के प्लेन, अगर z इज इक्वल टू के प्लेन होगा तो आप क्या लिखोगे, ट्रांसलेशन रिफ्लेक्शन थ्रू z एक्सिस, सॉरी z कोऑर्डिनेट एंड इनवर्स ट्रांसलेशन। सो ट्रांसलेशन क्या आएगा, यहाँ पे जो भी k की वैल्यू होगी सिर्फ z में ट्रांसलेशन करोगे निगेटिव साइन से, सो माइनस के ट्रांसलेशन थ्रू z, रिफ्लेक्शन थ्रू z है, सो सिर्फ z का जो साइन है वो -1 होगा, ठीक है। और इनवर्स ट्रांसलेशन सेम मैट्रिक्स हियर, just change the sign of k, okay. We will see with one example. Find the transformation matrix for reflection through the plane x is equal to 5. So x is equal to 5 which is parallel to x is equal to 0 plane, correct. So आप क्या करोगे, reflection through plane parallel to x is equal to k plane, ये algorithm आप use करोगे। So transformation matrix आपको मालूम है क्या है, x is equal to k plane. So we use here translation reflection through x axis and then translation inverse. So translation लेने के वक्त जो भी k की वैल्यू है, अभी यहाँ पे 5 है, so सिर्फ x में ट्रांसलेशन करना है, सिर्फ x के यहाँ पे क्या आएगा -k, ठीक है। x के थ्रू रिफ्लेक्शन है, सो x की साइन क्या आएगी यहाँ पे -1 and inverse translation same this matrix, just change the sign of k, okay. So here value of k is 5, so we will write here -5 and put here value of k is 5. Multiply these two matrices, write down this matrix as it is. So after multiplying we get here first row first column, we get here 1 into -1, so -1, first row second column, so here is 0, so all elements will be 0. Then second row first column, so 0 into -1 will get 0, so here 1 into 1 will get 1, 0 0, so 0 1 0 0. Then multiply third row, 0 0 1 0, here third element is 0, into 1 is 0, third element is 0, 0 into 1 is 0, third element is 1, 1 into 1 is 1 and again 1 into 0 is 0. Then multiply last row with all these column, so -5 into -1 we get here 5, -5 here 0, यहाँ पे भी 0 है, so multiply करने के बाद 0 आएगा, after multiplying the 0, again here -5 into 0 is 0, 1 into 1 is 1, so 0 plus 1 is 1. Write down this one as it is, then multiply these two matrices. मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन इस टाइप के एग्जाम्पल में बहुत सिंपल होता है, ठीक है। सो आफ्टर मल्टीप्लाइंग दिस वी गेट हियर -1 0 0 0
0 1 0 0 0 0 1 0 10 0 0 1. सो आप चेक करोगे रिफ्लेक्शन थ्रू x इज इक्वल टू 5 प्लेन है, तो आपका क्या आया आंसर, y z n, ये जो लास्ट ट्रांसलेशन के लिए है उसमें कुछ भी चेंजेस नहीं है, सिर्फ x कॉलम में चेंजेस है. रिफ्लेक्शन थ्रू x है, इसके लिए इधर क्या आया -1 और यहाँ पे क्या आया 2k. आपकी k की वैल्यू कितनी थी 5, सो यहाँ पे क्या आया 10. 5 2 ज़ा 10. ओके, वी विल सी वन मोर एग्जाम्पल फॉर रिफ्लेक्शन. सो क्वेश्चन इज दैट रिफ्लेक्ट द पिरामिड. यहाँ पे आपको ऑब्जेक्ट भी दिया है. ओके, थ्रू द प्लेन y इज इक्वल टू 5. यहाँ पे भी k की वैल्यू क्या दी है 5. सो रिफ्लेक्ट द पिरामिड. So pyramid is given O, A, B, C, all having 3 coordinates, x coordinate, y coordinate and z coordinate. But we know that for multiplication we cannot use 3 by 3 matrix. Okay, for that we have to use 1 means homogeneous coordinate. Okay, so write down first 0 0 0 and the homogeneous coordinate is 1. Then here 2 0 0 1. Then next 0 2 0 1 and the last point 0 0 2 1. Okay, then write down transformation matrix. Same यहाँ पे भी same आएगा. Reflection through the plane y is equal to k means which is parallel to y is equal to 0 plane. यहाँ पे k की वैल्यू कितनी दी है 5. So you will write here t is equal to translation reflection through y axis and then inverse ट्रांसलेशन. ठीक है, सो ट्रांसलेशन में क्या करोगे, सिर्फ y में ट्रांसलेशन होगा. किस फैक्टर से, अगर यहाँ पे k की वैल्यू 5 दी है तो -5. ओके, सो -k. रिफ्लेक्शन थ्रू y एक्सिस मतलब y में चेंज होगा. रिफ्लेक्शन मतलब माइनस, नेगेटिव साइन होता है. सो यहाँ पे क्या आएगा -1 एंड देन लास्ट वन इनवर्स ट्रांसलेशन. सेम दिस मैट्रिक्स जस्ट चेंज द साइन ऑफ k. ओके, देन पुट द वैल्यूज ऑफ k. So value of k is 5. So write down here -5. यहाँ पे क्या आएगा 5. बाकी सब as it is है. Then multiply these two matrices first and then multiply with third one. Okay. So after multiplying all this, we can see that reflection through क्या था y is equal to 5 plane. So सिर्फ y में changes है, बाकी सब identity matrix के elements दिख रहे हैं आपको. ठीक है, y में क्या चेंज है, रिफ्लेक्शन थ्रू y. सो y का यहाँ पे क्या आया -1 और ट्रांसलेशन के यहाँ पे क्या आया 2k. k की वैल्यू 5 थी तो यहाँ पे क्या आया 10. ओके, यहाँ पे क्वेश्चन खत्म होता है क्या, नहीं, ऑब्जेक्ट गिवन है. सो अप्लाई ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स ऑन द ऑब्जेक्ट. सो अप्लाई ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स t ऑन द ऑब्जेक्ट x. वी गेट x स्टार इज इक्वल टू, दिस इज योर ट्रांसफॉर्म्ड ऑब्जेक्ट, इज इक्वल्स टू x इंटू t. So x star is equals to, write down your x matrix from here, यहाँ पे लिखा है हमने. Then write down your transformation matrix t and just multiply these two matrices. Okay, so after multiplying these two matrices we get here, multiply first row with first column, so here we get 0. First row with second column, so we get here 1 into 10. 1 into 10, so write down here 10. First row with third column we get here 0. First row with last column we get here 1. Then go for second one, second row with first column, so 2 into 1, so 2. Then second row second column, 2 into 0 is 0 and 1 into 10 is 10. So write down here 10. Then second row third column, so we get here 0 and then second row last column, so we get here 1. Then third row first column we get 0. यहाँ पे क्या आएगा -2 plus 10. So -2 plus 10 is 10. Sorry 8. So write down 8. Then third row third column 0. Third row fourth column 1. Then go for fourth row. Okay. So 0 we get 0. Second row with fourth row with second column we get here 1 into 10 is 10. Then fourth row with third we will get here 2 into 1. So write down 2 and fourth row with fourth column we get 1. So this is your
transformed object. At last write down one row, that is the position vectors of the transformed object is x star is equals to, remove that last column because homogeneous coordinate हमको last answer में लिखने की जरूरत नहीं है. So आप क्या लिखोगे, x star is equals to 0, 10, 0, 2, 10, 0, 0, 8, 0, 0, 10, 2. Okay, you got the point? So thank you so much. If you found this video helpful, please like, share, subscribe. और कोई सजेशन या कुछ भी और टॉपिक आपको चाहिए होगा तो कमेंट बॉक्स में आप लिख दीजिए. थैंक यू.